मम्मी मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। अगर पापा को पता चल गया तो मम्मी बोली, अरे उसके चिंता तुम मत करो, हम उन्हें हमारे वह सब करने वाली बात कभी बताएंगे ही नहीं। फिर मम्मी मुझे अपने कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दो। सारा सामान कमरे में फैला था। मैंने कहा, मम्मी हम यहाँ कैसे करेंगे, इससे अच्छा तो बरामदे में कर लेते हैं। मम्मी बोली, बाहर से बरामदे में साफ साफ दिखाई देता है तो हमारे पड़ोसी देख लेंगे। उसके बाद मम्मी अपनी साड़ी उतारने लगी। मम्मी बोली, चलो जल्दी से तुम भी अपने कपड़े निकाल लो और वह पुराने वाले कपड़े पहन लो, नहीं तो सारे कपड़े बेकार हो जाएंगे। फिर मैं मम्मी के साथ करने के लिए तैयार हो गया। मम्मी बोली, तुमने पहले और कभी के काम किया है? मैंने कहा, मम्मी मैंने कभी नहीं किया। तो मैं बोली, चलो आज अपनी माँ के साथ करो। मम्मी पापा सब कुछ संभाल रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? तो हमें बोली, उनका अभी कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा है, उम्र भी हो गई है ना। मैंने कहा, मम्मी पापा भी बुरे नहीं हैं, वह तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है ना, इसलिए वह टेंशन में बहुत रहते हैं। वैसे मेरी उम्र 20 साल है। मेरी मम्मी दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। हम लोग लखनऊ में रहते हैं। मेरे पापा की बैटरी चलाते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने देखा पापा कुछ उदास लग रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ पापा, कुछ परेशान लग रहे हो? तो वह बोले, बेटा पहले तो हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी, लेकिन जब से अपने सामने बोल नई वाली दुकान खुली है तब से हमारे सारे कस्टमर वहीं से सामान लेकर चले जाते हैं। मैंने कहा, लेकिन पापा हमारा माल तो बहुत अच्छा होता है ना। तो पापा बोले, हाँ लेकिन उसने कस्टमर को लालच दे रखा है। मैंने कहा, किसी लालच? पापा बोले, जो आइटम हम 20,200 का देते हैं वह भी उतने का ही देता है, लेकिन उसके साथ एक गिफ्ट भी देता है। इसी लालच में सारे कष्ट, और उसी से सामान लेकर चले जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे मम्मी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी तो मैं बाहर गया और मम्मी के कमरे के पास खिड़की से उनकी बातें सुनने लगा। मम्मी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मम्मी फोन पर कह रही थी, मैं वह सब करूंगी लेकिन अपने आदमी से छुपाकर उनको मेरे करने वाली बात नहीं पता चलना चाहिए। फिर मम्मी फोन रख दी। मैं मम्मी की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मेरे कानों में बस मम्मी की बातें पूछ रही थी। फिर सुबह जब मैं उठा मेरी नजर मम्मी के ऊपर गई। मम्मी को देखकर मुझे रात वाली बात याद आ गई। मम्मी बोली, क्या हुआ रोशन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कुछ नहीं बोला और बाथरूम में चला गया हूँ। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में चाय लेकर आई। मैंने कहा, मुझे कोई चाय वह नहीं पीनी है, लेकर जाओ यहाँ से। बोली, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, तुम रात को किस आदमी से बातें कर रही थी? मम्मी बोली, किसी से तो नहीं। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो मम्मी, मैंने खुद तुम्हारे कान कमरे से पास खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम फोन पर किसी के साथ वह सब करने की बातें कर रही थी। तो मम्मी बोली, मैं कुछ गलत काम करने को थोड़ी कह रही थी। मम्मी मुझे अपना फोन दिखाकर बोलो, देखो यह मेरी सहेली का नंबर है, मैंने अपनी तकलीफ है उसे बताई तो वह मुझे काम के बारे में कह रही थी। मैंने कहा, कैसा काम? मम्मी बोली, वह भी यही काम करती है। वह बाजार से थोक भाव में नील खरीद लाती है और उसे एक छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके फुटकर दुकानों में भेजती है और यही करके वह आज बहुत पैसे कमाती है। मैंने कहा, मम्मी जी आइडिया बढ़िया है। फिर मैं भी मम्मी के साथ मिलकर नील का बिजनेस करने लगा।
तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।